Good morning, dear students. This is your science class, and today we are going to start chapter that is force, work, and energy. Yesterday we had discussed about force, and today we will discuss about the frictional force. Friction is a force that is created whenever two surfaces move or try to move across each other. फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि क्रिएट कब होता है जब दो सरफेसेस मूव करती हैं एक दूसरे के क्रॉस, जैसे यू कैन सी इन दिस डायग्राम ए एंड बी. फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन और अटेम्प्टेड मोशन ऑफ वन सरफेस अक्रॉस अनदर सरफेस. फ्रिक्शन जो होता है हमेशा अपोज करता है मोशन का एक सरफेस से दूसरे सरफेस में. फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द टेक्सचर ऑफ बोथ सरफेस. दोनों सरफेस के टेक्सचर पे डिपेंड करता है. मीन्स कितना सरफेस का जो सरफेस एरिया है मतलब स्मूथ है या फिर रफ है. फ्रिक्शन ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स के अमाउंट पे भी डिपेंड करता है पुशिंग द टू सरफेसेस टुगेदर. फ्रिक्शन जो होता है डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स में जितना भी अमाउंट होता है, कितना आपने फोर्स लगाया है उस पर भी डिपेंड करता है. नेक्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स इज अ टाइप ऑफ फील्ड फोर्स हुज पोटेंशियल एंड momentum energy is at the expense of an electrical field in time. It can be observed when a magnetized metal comes in contact with to another magnetized material. This force is usually measured in newtons and its direction is given by the right hand rule. एक फोर्स होता है that is force provided by the magnet. You can see this is bar magnet. जो मैग्नेट होती है जिसको हिंदी में चुंबक बोलते हैं, तो वो जो फोर्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज मैग्नेटिक फोर्स. और मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ये यूज़ होता है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, लाइक फैन, इलेक्ट्रिक मोटर एंड इन बुलेट ट्रेन्स एक्सेट्रा. एयर रेजिस्टेंस फोर्स. एयर रेजिस्टेंस रेफर्स टू द फोर्स दैट एक्ट्स अगेंस्ट रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ लिक्विड और गैस. एयर रेजिस्टेंस रेफर करता है फोर्स को जो कि एक्ट करता है अगेंस्ट रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट जो एक्ट करता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ लिक्विड और गैस के थ्रू. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ड्रैग. इसको हम ड्रैग भी बोलते हैं. एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द ऑन कमिंग वेलोसिटी. तो एयर रेजिस्टेंस जो होता है ये रेफर करता है फोर्स जो कि एक्ट करता है अगेंस्ट रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट जो है एक्ट करता है ऑब्जेक्ट के. मींस कोई भी चीज़ अगर एयर में जा रही है तो एयर में भी एक रेजिस्टेंस होता है जो कि उसको रोकती है, उस चीज़ को रोकती है, ठीक है. नेक्स्ट, अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स इज अ टर्म दैट इज डिफाइंड एज अ सरफेस फोर्स और बॉडी फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है. द फोर्स इज टिपिकली अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इधर बाय ए पर्सन और बाय अनदर ऑब्जेक्ट. दिस टर्म इज यूजुअली यूज्ड इन फिजिक्स. मीन्स जब हम कोई चीज़ अप्लाइड करते हैं, जैसे कि हैमर से, यू कैन सी इन द डायग्राम, हैमर से अगर हम नेल को किसी में इंसर्ट करते हैं, किसी भी वुड में या फिर किसी भी जगह पे वॉल में, तो जो फोर्स लगाते हैं दैट इज़ अप्लाइड फोर्स. Spring force. Spring force, you may have seen spring like this. I have shown in this diagram में जो दिखाए गए spring. Spring force is the force exerted by a compressed or stretched spring upon any object which is attached to it. An object which compresses or stretches a spring is always acted upon by a force which restores the object to its rest or equilibrium position. For most springs, the magnitude of force is directly proportional to the amount of स्ट्रेच और कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग. स्प्रिंग फोर्स जो होता है मतलब एक फोर्स होता है जो एग्जर्ट कर मतलब लगाया जाता है. एग्जर्टेड मीन्स लगाना. कंप्रेस्ड या फिर स्ट्रेच स्प्रिंग जो लगाता है एक ऑब्जेक्ट पे, तो हम बोलते हैं उसको स्प्रिंग फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटी इज अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स और मासेस टू ईच अदर. ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एंड द मून अराउंड द अर्थ. ग्रेविटी जो होता है एक फोर्स होता है जो अट्रैक्ट करती ऑल ऑब्जेक्ट्स मासेस. मतलब कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती है. क्यों आती है? ऊपर भी जा सकती है ना, नहीं जाती है ना, नीचे आती है, सरफेस पे आती है अर्थ की. क्यों आती है? बिकॉज अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है. दैट्स वाई वो अर्थ की तरफ खिंच के आती है. ग्रेविटी की वजह से ही जो है अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, रिवॉल्व करती है.
क्योंकि सन के अंदर भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये चारों तरफ चक्कर लगाती है, रिवॉल्व करती है सन के। और मून जो होता है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। इलेक्ट्रिकल फोर्स is something that exerts a force on another. If the charges are same, the items will push away from each other. If the charges are different, then the items will be attracted to each other. Means आपने इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है मतलब एक ऐसा फोर्स होता है जो मूव कराता है इलेक्ट्रिकल चार्ज को। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में आती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से ऐसा हो पाता है, पॉसिबल है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।